वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में सिलसिला है 3 अच्छी खबरों का और आपके मसालेदार चस्केदार मैसेजेस से राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को हम गार्निश करेंगे, तड़का लगाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राबेल और देखते हैं कि आज ये हमें क्या सुनाने दिखाने जा रही है। लेकिन इन पर कैमरा कट होने से पहले मैं ये क्लियर करता चलूँ कि हम एक बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली शो हैं। हमने जब ये सोफ़ा बनवाया, इसमें से जो पीस बचा हमने उसको ज़ाया नहीं किया, हमने राबेल को उसका ड्रेस बनवा दिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहती हूँ थैंक यू, आपने ये बात बता दी ऑडियंस को कि जो है ना हम इस तरह से सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। हम देखो तुम्हारे कपड़े बनते तो उसके लिए अलग कपड़ा ज़ाया होता, ये कपड़ा अलग ज़ाया हो जाता। ऐसे ही हमें जिंदगी गुजारनी। ये जो कुशन कवर्स हैं जो जरा छोटे होते हैं, तो वो जो बच्चों का सेगमेंट होता है, हम उन बच्चों के कपड़े बनवा देते हैं उससे, है ना। बहुत अच्छी लग रही है, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। आपको पता है मेरी ना, जब मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ सेगमेंट से पहले, आमना जब मुझे देती है तो मुझे आजकल मैसेजेस पढ़ के बड़ा मजा आता है। और मैं कहती हूँ कि अगर ये लोग इतने अच्छे मैसेजेस कर सकते हैं तो ये अच्छी तस्वीरें नहीं भेज सकते? हाँ, ये बात भी सही है ना। लेकिन देखिए दोनों बिल्कुल जुदा फन है। तस्वीर खींचना एक अलग फन है, लिखना एक अलग फन है ना। और इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे हमारे आज के गेस्ट इरफान अहमद उर्फी साहब, जो कि एक रक्कास भी हैं, वो एक फिल्म राइटर भी हैं, वो टेलीविजन राइटर भी हैं, वो एक पेंटर भी हैं, वो एक वो एक फिटनेस, इस उम्र में फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं कि 60 प्लस जाके भी आप जिम के अंदर अपने पीयर्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां गुजारना बड़ा मुश्किल और दिलचस्प। और फिर ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। अच्छा जी, खबरों की जानिब बढ़ें तो आज की जो सबसे पहली खबर है बहुत अच्छी, हमारे पाकिस्तान के लिए एक बाइसे फख्र बात है कि हाल ही में बैनुल-अक़वामी इदारे ब्रांड फाइनेंस 2024 ने ग्लोबल टॉप 50 हॉस्पिटल्स की जो रिपोर्ट शाया की है, उसमें कराची की जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है वो टॉप 100 में शामिल है। अरे वाह! और वाकई ये एक ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एक हॉस्पिटल है जिसमें पूरे पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए। उसकी बिल्डिंग का एक रुख हम इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग भी है और इससे भी ज़्यादा अच्छा इनका तरीक़ा इलाज, जैसा कि अभी हमें खबर सुनाई राबेल ने। और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पहला पाकिस्तानी हॉस्पिटल है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन बॉडी इंटरनेशनल जॉइंट कमीशन, इनकी एक्रेडिटेशन हासिल हुई है। और इस रैंकिंग में शामिल होने के लिए हॉस्पिटल्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ की बुनियाद पर जो है मद्देनज़र रखते हुए उनको जज किया जाता है। उनकी रैंकिंग उस मेयार पे वो पूरी उतरी है और इसका 85वां नंबर है। अरे वाह, उस रैंकिंग में। वेरी गुड। तो पूरी मैनेजमेंट को जी और पूरे स्टाफ को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, अगली खबर बहुत ही इंस्पायरिंग, हमेशा हम अपने सेगमेंट में कोई ना कोई ऐसी इंस्पायरिंग खबर शामिल करते हैं, ये भी उनमें से है। और ये आई है गुजरात से। गुजरात के 6 नौजवानों ने सड़कों पर जो कूड़ा चुनने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कंटेनर में स्कूल स्टार्ट कर दिया। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने स्ट्रीट स्कूल बनाया है कंटेनर में, और ये स्कूल कई सालों से काम कर रहा है। और इसमें बच्चों को बुनियादी तालीम नहीं दी जाती बल्कि साथ साथ उनको हुनर सिखाए जाते हैं। वेरी गुड। उनको शॉर्ट कोर्सेज सिखाए जाते हैं जिससे जो है वो ना सिर्फ तालीम, उनको दुनियावी तालीम मिले बल्कि वो स्किल सीखें जिनको बरूए कार लाकर वो ज़िंदगी में कुछ बन पाएँ। बिल्कुल, ये कंटेनर की वो तस्वीर है जिसमें वो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं और आप देखें कितने साफ सुथरे, उनको डेफिनेटली यूनिफॉर्म्स भी प्रोवाइड की गई, किताबें। और ये जो स्किल्स वाली राबेल आपने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तालीम के साथ साथ अब तो दुनिया स्किल सेट की। अच्छा, ये आप देखें, ये इनको पेंटिंग सिखाई जाती है और ये इनकी पेंटिंग की नुमाइश की गई है। अरे वो जो स्टैलियन है, ब्लैक स्टैलियन राइट साइड पे, क्या खूबसूरत पेंटिंग है भाई। बिल्कुल। अच्छा, और ये उन बच्चों ने ये स्केचिंग की है। अरे वाह, ये स्केचेस हैं, ये इनकी पेंटिंग्स हैं, इसकी नुमाइश होती है, लोग देखने आते हैं और लोग खरीद कर भी जाते हैं। वेरी गुड। अब ये देखिए, ये मतलब ये जिसका भी ये बच्चे का हाथ है, मैं तो कहता हूँ बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है इसके अंदर एक बड़े आर्टिस्ट बनने का। वाह, अनबिलीवेबल। ये देखें, ये वो ब्लैक स्टैलियन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बिल्कुल। वाह जी वाह। तो हमारे गुजरात के जो 6 नौजवान हैं, इन सबको बहुत बहुत मुबारक। और हम तो अक्सर कहते हैं कि
अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने बैठकर ये नहीं सोचा कि अरे अब तो जनाब पाकिस्तान में तो ये भी मसला है वो भी मसला है। इन्होंने कहा कि वाकई हम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन क्या डाल सकते हैं। तो शाबाश ऑल द बॉयज, आपकी तस्वीर भी हमने दिखाई थी, सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल जी। अगली खबर की जाने बढ़े। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कभी आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि खजूर से हम एक बस चला सकते हैं? हाँ, मैं अगर ख्वाब देख रहा हूँ, देखिए ख्वाब पे तो कोई वो लिमिट नहीं होती ना, रोक ही ख्वाब नहीं में है। आप हर तरह की चीजें देख रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो बिल्कुल ये जो खजूर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं ख्वाब में इससे बस चला सकता हूँ। आप ख्वाब में से बस चला सकते हैं, खजूर बैठी हुई है बस चला रही है। नहीं, मैं खजूर को इंजन के अंदर डाल दिया है और कोई कुछ हो गया कुछ है हो और- गया है, हाँ, कुछ हो गया और खजूर से बस चल रही है। बस चल रही है। अच्छा जी, खजूर से बस चलाने का जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये ओमान में साइंसदानों ने इसका इनिशिएटिव अच्छा, ये लिया। एक्चुअली हुआ है? तो हाँ ना, अच्छा, मैंने समझा तो वैसे मजाक में मुझसे नहीं ये ख्वाब नहीं ओह, है। वाओ। ये खजूर का उन्होंने जो बीज है, जो गुठली है, उसको क्रश किया, उसका तेल निकाला, उस ऑयल से बायोडीजल बनाया और उस बायोडीजल से उन्होंने इस बस को पावर किया और चलाया। अरे वाह, जी वेरी गुड। किस कदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जी। इनिशिएटिव है। और ये बस जो है वो खजूर की गुठली के तेल से चलती है। पहले इसको दो गुठलियों को उन्होंने धूप में सुखाया, क्रश किया, ऑयल निकाला, उससे बायोडीजल बनाया, जनरेट किया और उससे फ्यूल बना इस बस के लिए। वेरी गुड भाई, देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हैं जी। जो चीज़ें हम समझते हैं कि सिर्फ ख्वाब में मुमकिन है, वो अब हमें हकीकत में नज़र आती हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता तरीका है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ तो हम सभी जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब बढ़ेंगे मैसेजेस की जानिब। कबीरवाला से सादिया कह रही हैं, राइजिंग पाकिस्तान में मेरा पैगाम पहली दफ़ा शामिल होगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपना ओपिनियन नहीं देती किसी के बारे में, पहले मुशाहिदा करती हूँ फिर मुवाजना करती हूँ किसी भी दूसरी चीज़ से। मसलन मैंने इस प्रोग्राम को देखा, फिर बाकी दूसरे प्रोग्रामों से मुवाजना किया, ओके। तो ये प्रोग्राम बहुत मालूमाती और सुलझा हुआ है, यानी बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है। शाहिदा बहुत बहुत शुक्रिया जी तेरी, हमें तो पता ही नहीं था कि हम किसी मुम्तहिन के सामने कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, है ना। हाँ जी, लेकिन मुझे खुशी है कि हम पासिंग मार्क्स हमें मिल जाते हैं, बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है हम। बिल्कुल। कराची से नफीस अहमद कह रहे हैं, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से राइजिंग पाकिस्तान की किरणें मज़ीद जाज़बे नज़र हो गई हैं। हर मौजू अपने अंदर तालीम व तरबियत, इल्म व हुनर, तहज़ीब व तमद्दुन से मुज़य्यन होता है। ये राइजिंग पाकिस्तान की इनफरादियत है जो प्रोग्राम को मुनफरद और मकबूल आम करता है। दुआ गो राइजिंग पाकिस्तान और उनकी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया नफीस भाई, जीते रहिए, खुश रहिए। सोबिया कह रही हैं हरीपुर से, तौसीक भाई मैंने बिल्ली रखी हुई है, उसके अब 5 बच्चे हैं, मैं उसके खाने का ख्याल रखती हूँ और चिड़ियों को रोज़ छत पर दाना डालती हूँ और अब मैंने उनको अपना आधा पराठा भी डालना शुरू कर दिया था। मैं स्कूल जाती हूँ, मसला ये है कि जैसे ही मैं स्कूल जाने लगती हूँ वो सारी चिड़ियाँ मेरे सामने गेट पर आकर बहुत शोर करती हैं, मैं क्या करूँ? तो सीख अंकल, अब चूँकि मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो वक्त नहीं होता कि उनको अपने हाथ से अपना आधा पराठा दिया करूँ। वक्त नहीं होता या नीयत नहीं होती? ये मुझे कुछ पराठा शेयर करना पराठा मुश्किल शेयर काम करने है। का जो है ना। अच्छा भाई, पहली बात तो ये बेटा कि बहुत मुझे खुशी होती है कि पिछले कुछ अरसे से हमने राइजिंग पाकिस्तान में गर्मियों के हवाले से जो ये सिलसिला शुरू किया है कि परिंदों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, जो स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट्स हैं, उनको हम पानी दें, उनके बाजरा कोई डाल दें, कोई रोटी जैसे आपने कहा, तो उसका, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और ये तमाम मखलूक जो है इसका ख्याल रखना, इसका ध्यान रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे में बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और आप भी उनमें से एक हैं। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो मैं आपको इसका हल बताता हूँ। हल ये है कि जब आप स्कूल जाने के लिए, वक्त तो आपको उतना ही लगेगा, जब आप उनको पराठा खिलाती हैं या खिलाती थी, वही वक्त आप समझें हाथ में रोटी लेके निकले। आप देखिए कितना खूबसूरत वो लम्हा है, आप इसको एंजॉय करें कि वो चिड़िया अब आपकी दोस्त बन गई। उन चिड़ियों को पता चल गया है कि ये गुड़िया सी बच्ची जो है ये हमारे लिए खाना लेकर आती है, ये खाना लेकर आती है, तो वो अब आपका इंतजार करती हैं और आपसे बातें कर रही होती हैं, वो आपसे कह रही होती हैं कहाँ है भाई पराठा। ये तो ये भाई अब ये ज्यादती हो जाएगी। अब आपने उनको आदत डाल दी है, अब आपको उनको आधा पराठा खिलाना चाहिए। हाथ में पराठा लेकर निकलें, स्कूल जाने के लिए 5 मिनट पहले निकलें, उनको पराठा खिलाएं और फिर स्कूल जाएं। अच्छा जी,
ओकाड़ा से जाहिदा ने शायरी भेजी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये इनकी अपनी लिखी हुई है या ये इनकी कहीं से इनकी पसंदीदा है। ठीक है, तो उन्होंने ठीक है। उसका एक एक्सर्प्ट भेजा है हमारे लिए। ठीक है। वो जो हर बात पे एक बात उठा बैठा था, मैं भी सर उसके ही कदमों में झुका बैठा था। जाने किस बात पे जाने की थी जल्दी उसको, ओए होए, जाने किस बात पे वो मुझसे खफा बैठा था। ओए होए होए। वो जो कहता था कि आंखों में है तस्वीर तेरी, जाने किस शक पे वो तस्वीर मिटा बैठा था। ओए होए होए। तो मैंने- मामला काफी सीरियस हो गया। मैंने एक बार, बस एक बार ही में मुड़ कर देखा, मुड़कर देखा, ओके। मेरे कातिल के ही पहलू में वो जा बैठा वो था। जा बैठा था। हो, ये तो बैक स्टैबिंग का केस बनता है भाई। छुरियां चल गई। बहुत ही भाई, बहुत ही मतलब दुखी आपने कर दिया हमें। नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो आगे कुछ अच्छा भी होगा। जिंदगी में हमेशा आगे अच्छा होता है, अच्छा होना पीछे मुड़ के ना चाहिए। देखो। नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे हुआ सेगमेंट का इख्तिताम। राबिल, थैंक यू वेरी मच। Thank खुश रहो, you. जीती रहो। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथियों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गपशप का, मेहमानों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। रहिए हमारे साथ।